ज़बान से दावा कर लेना ये काफ़ी नहीं होता। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। तो मियाँ साहब भी कहते ने जे तेरे दिल अंदर इश्क रचिया नहीं तो कुत्ते तैं थी उत्ते। उमरीद कहने लगे जनाब चार टंगा वाला कुत्ता बदे तो उत्ते किंज हो गया। हाँ उन्हें कहा क्यों कि मालिक दी दर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। उन्हें कहा कुत्ता अगर दो सुक्की टुक्कर रोटी दी खांदा ना तो बदले दे अंदरों भौंकदा भी है, फिर मालिक दी जान दी माल दी हवेली दी राखी भी करदा है। तो दसो ये मालिक दो सुक्की टुक्कर मालिक दे हाथों खा के दुनियादार नाल वफा कर जाए ते असी उम्मती हो के सारा कुछ हजूर तो पाकर फिर असी हजूर दे दीन दे नाल क्यों ना असी मुखलस होइए, फिर असी हजूर दी इज्जत दी राखी क्यों ना कर सकिए, फिर असी हजूर दे दीन दी पैरादारी क्यों ना कर सकें। कुत्ता दो सूखी रोटी खावे तो मालिक दी पूरी हवेली दी राखी करदा नहीं करदा, तो असी सारा कुछ पाकर असी हदूद अल्लाह दी रखवाली क्यों ना कर सकिए। ठीक है, तो इस वास्ते गल्लां बिल्कुल सामने होनियां ने सीधियां। ठीक है, तो जो बंदा कमजोर दिल बंदा ना वो साड़ी तकरीर एवें भी नहीं हजम कर सकता। ए दीन चिड़े बटेरियां दे नहीं, ए आई मुहम्मद अरबी दे शेरा वास्ते। ठीक है जी। फिर दीन आई हजूर दे शेरां वास्ते है, दीन दा एक अपना मजाज है। ठीक है, दीन खाली पकाओ हलवे खाओ हलवे। ठीक है, तो दीन पकाओ हलवे खाओ हलवे वंडन का नाम नहीं। जो हलवे हजूर के नाम दे खाते हो फिर जलवे भी तो दसने ना जी। हजूर के नाम दे बकरे ते हलवे असी मौलवी पीर खाइए, तो जो हजूर की ना दी जेल की दाल खान की वारी आ जाइए असी नस जाइए तो अगे कर दईए। इस तरह नहीं होता। आदीस में आता है इमाम जो होता है वो ढाल की मानद है। ते साहबा कहते ने जो अग दे शोले भड़कते सन ना, जंग दे शोले भड़कते सन अग की तरह, ते जिसम कट्टन लगते सन। फिर जनाब बड़ी शिद्दत की जंग जो छिड़ती सी, फिर साहबा कहते हैं फिर असी हजूर के पिछे आके ढाल बनते सा, असी हजूर के पिछे आते सा। इसकी हुन की असी शरह फिर बयान करिए। ठीक है, कहते ने इमाम जो है वो तो ढाल, ते जो लीडर होए ना शेर, ते ओ फिर बकरियां भी शेर के नाल लड़ा छड़ता कुत्तियां भी, तो जो लीडर होए ना लूमड़, तो वह शेरां भी जनाब वो लूमड़ी बना छड़ता है। तो फिर दुनिया ने वेख्या कि करबला के लीडर होए ना इमाम हुसैन जैसा, तो फिर 72 को वो 40,000 के साथ लड़वा देता है। तो फिर ऐ सदियां गुजर गई, फिर लीडर होए हुसैन के खादिम खादिम हुसैन जैसा, तो फिर वो व्हील चेयर पर बह के पूरे कुफर को हिला छड़ता है। ठीक है, बुल्ले शाह साहब कहते हैं ना कि राती जागे करें इबादत। असी हुन आ रहे ना, असी ऐसे भी पूरी ताकीक दे बगैर रस्ते के अंदर जितने भी वो लगे हुए सन ना लोग जग पकड़े तो जीब उन्होंने हुलिए। ठीक है, तो मैं नाल जो है सन उन्होंने की मैं कहन लगे, मैं कहा यार पानी तो ओदे हथों पई है ना। ठीक है, असी एक जगह पर भी नहीं रुके तो गड्डियां जी पियो पियो। मैं क्या पहले बंदा तो सुने ना, बंदा पूछे तू सुबह की नमाज पढ़ी है कोई नहीं। आज जिस इमाम हुसैन की ना दी तू सबील ते जग पकड़ तू खलोते हैं। सुबह तू बिस्तर ते छड़ कोई ना सकिया, सुबह तू वजू ते कर कोई ना सकिया। जिस नमाज जिस दीन वास्ते इमाम हुसैन ने बच्चे कटवाए, आज तू है तो जग तू अपने वास्ते चुक के लैके आ गया ना। तो असल बात जो है वो ये है कि हमने दीन के लिए खड़े होना है। इंशाअल्लाह खड़े होंगे ना जी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो ये जो कुछ भी करबला है सारा मंजर मैं कुछ चीज़ां तुहाडे सामने पेश करांगा, तवज्जो दे नाल सुनिया ने। कुछ रवायात में आता है कि इमाम हुसैन अली मकाम ने अपनी आंखों से देखा यजीद को दो काम करते, और कुछ तारीख की कुतब में आता है अपनी आंखों से देखा नहीं लेकिन वो सुना, फिर शहादत मसूल हुई, मतलब कि पूरी तसल्ली हो गई। और गल ऐसी कि यजीद के अंदर ना दो गुनाह दा मुर्तकिब सी। ठीक है, वैसे तख्त नशीन भी है, हाफिजुल कुरान भी है, सबा अशरा दा कारी भी है, और जुम्मा भी दमिश्क की जामिया मस्जिद सब तो वड्डी आपू पढ़ांदा सी, नमाज़ां भी पढ़ांदा सी, हाजी भी है सी। ठीक है जी, लेकिन दो चीज़ां, पहली चीज़ शराबी सी। की सी जी, ए याद रखनी है, मैं तुहानू बुनियाद बेस बना के तुहानू सामने रख रहा। पहली चीज़ क्या है जी, शराब।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬਜਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਚਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। यानी गाना बजाने की महफिल करके ना तो कुड़ियाँ नचदियां सन तो उन्होंने वो वेखदा सी। तो यह तो पता लग गया ना कि गाने बजवान वाला तो गाने सुनने वाला तो लोगों की बच्चियां नचाण वाला तो फिर कुड़ियां नूं नचदा वेखण वाला भावें सामने वेखे या मोबाइल के अंदर वेखे और यजीदी है हुसैनी नहीं है। यह तो गल होगी ना जी। और जो बंदा ये कहे मैं हूँ हुसैनी तो राती बह के पूरी यूट्यूब 2 घंटे वेख के फेसबुक पे गाना बजाना वेखे हुसैनी तो नहीं, यजीदी वाला काम है, हुसैनियत वाला काम तो कोई नहीं। अब ये 2 चीज़ें देखी या 2 चीज़ों की इतला मसूल हुई जनाब इमाम हुसैन को। अब जब वक्त आया ना, जब वो तख्त नशीन हुआ यजीद, तो फिर यह मुतालबा किया गया इमाम हुसैन ने, जनाब तुसीं उसके हाथ ते बैत करो। तो आपने फरमाया नहीं, जिनकी ज़बान हजूर ने चूसी हो ना वो शराबी के हाथ पर हाथ नहीं रख सकते। उन्हें कहा जी जिन्होंने इमामुल अंबिया ने जिन्होंने मोंढे के उत्ते चुके हुए तो उस फासिक फाजिर की तो बैत नहीं कर सकते जिहड़ा तख्त नशीन हो जाए, हो भी वो फासिक फाजिर। तो आपने जनाब बैत करने तो इनकार किया। उस दे बाद मदीना मुनव्वरा, लोग कहते हैं मदीना शरीफ में मौत आए, मांगनी चाहिए, यह शरन जो है जायज़ भी है, वैसे मौत नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन वो 2-3 ऐसी शराइत हैं जिसके बाद आप मौत मांग सकते हैं। उनमें एक ये भी है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर मौत तलब करनी चाहिए, ठीक है जी। तो फिर लोग तो यह कहते हैं साढ़े जे गुनाहगार के या अल्लाह सानू मौत आवे मदीने तो जाके साड़ी तदफीन होए मदीने। लेकिन अजब बात है कि जिनकी जम पल मदीने की है, जिनका घर मदीने में, असी कहते चलिए मस्जिद नबवी शरीफ में, क्या जिनके घर के दरवाजे खुलते हो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर इमाम हुसैन के, फिर आपसे बड़ा तख्त नशीन कौन, आपसे बड़ा गद्दी नशीन कौन, आपसे बड़ा साहबजादा वाला शान कौन, होए हैदर करार का खून, सैयदा कायनात की झोली में तरबियत पाने वाला, जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये मेरे हसन हुसैन ये जनती जवानों के सरदार हैं। और फिर आपने फरमाया कि ये नहीं कि खाली जनती जवानों के सरदार, लोग कहते हैं दीन अमन से फैला, हजूर ने फरमाया सुन ये हसन और हुसैन है जो अर्श की तलवारें हैं। ठीक है जी, इको जरा से कम करें जी, इको। हाँ जी, लोग कहते हैं ये तलवार कहां से आई, मैं क्या तलवार यहां से आई कि हजूर ने फरमाया ये हसन और हुसैन ये तो अर्श की तलवारें हैं। आगे हजूर ने फरमाया और खूब जान लो कि जन्नत तो हाई तलवारों के साए के नीचे। आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया कि सुनो मुझे अल्लाह ताला ने हजूर को खातिमुन नबीयीन आखिरी नबी बनाकर भेजा, किस तरह, हजूर ने फरमाया कि सुन मुझे अल्लाह ताला ने तलवार दे के भेजा, उसका मकसद ये कि पूरे रूए अर्श पर अगर इबादत होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की, कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए हजूर ने फरमाया कि रब ने मुझे तलवार दे के भेजा। और तलवार का हक तो फिर हजूर ने अदा किया, बल्कि क़यामत तक जो दिलेरी पाएगा वो भी हजूर की वजह से पाएगा। तो रवायात में आता है कि इमामुल अंबिया तनहा खड़े होते थे ना इस तरह, तो कोई बंदा इस तरह आपको वेखदा सी ना तो इंज लगता सी जैसे लखां दा लश्कर आपके पुश्ते पिछे खलोता है। तो इमामुल अंबिया दा रोब और दबदबा इस कदर सी कि 40 दिन की मुसाफत, 40 दिन की मुसाफत जी है ना, आज कराची तो भी ज्यादा दूर, 40 दिन की मुसाफत से दूर जो है वो काफिर खड़ा होता था दुश्मन, तो हले वो इरादा करता सी कि हजूर के मुकाबले आज चलिए, तो ओदा जिहड़ा है ना ओदा दिल इस तरह फड़कन लग जाते सी अंदरों। हजूर का रोब और दबदबा इतना कि हजूर की हैबत, हजूर का जलाल, 40 दिन की मुसाफत पर दूर अगर कोई काफिर खड़ा होता था तो उसके दिल के अंदर में हजूर का खौफ जो है वो रब की तरफ से दाखिल कर दिया जाए। अब बात यह है कि ये है जी हजरत इमाम हुसैन, जिनको इमामुल अंबिया ने कंधों पे सवारी कराई, जिनकी ज़बान हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद चूसी, जिनके बारे में हजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, जिनके बारे में हजूर ने फरमाया कि ये है हसन और हुसैन जो जनती जवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में हजूर ने फरमाया कि ये जन्नत की तलवारें, कितनी जो सी जी फजीलती हैं, कितने फ़ज़ाइल हैं हज़रत इमाम हुसैन के पास। सब कुछ हो जाने के बावजूद जन्नत की डिग्री सर्टिफिकेट भी मिल गया, सारा कुछ है, लेकिन आज आप मदीना मुनव्वरा छोड़े। अब मुझे बताओ जी क्यों छोड़े? लोग तो घर बार आज तानू मौका मिल जाए ना तो तुसी हाँ जी चलो जी मदीना पाक, तो माँ बाप बीवी बच्चों की तरफ भी नहीं देखना, होश रहिंदा बंदे नू, बंदा कहता चलिए जी सरकार दे कोल जाके हाज़री दईए। तो इधर इमामुल अंबिया का रोज़ा तशरीफ,
अपना घर मदीना पाक छोड़ना कितना मुश्किल है। ये हाजी या उम्रा करने वास्ते लोग जानते हैं, सब तो मुश्किल मरला है मदीना पाक से वापसी का अमल है। ठीक है जी, बंदे दे कदम जनाब ओ बाजार अगर पीछे हो भी हो ना, तो जितना जैसे तुसी कदम पीछे करोगे दिल और हजूर दे रोजा मुबारक दे चिक करेगा इस तरह दी। तो कितना मुश्किल है। मदीना शरीफ छोड़ा जा रहा, क्यों, किसके लिए? ऊंचा बोलो, किसके लिए? और यहां जो बंदा दुकान भी ना छोड़ सका दीन के लिए, एक दिन के लिए, जो बंदा घर का साया भी ना छोड़ सका दीन के लिए, यहां जो बंदा करबला वालों ने तो पानी 3 दिन नहीं पिया ना, 7 मुहर्रम में बंद हो गया, फिर खुश्की में गले जो है वो कटवा दिए। तो जो बंदा ठंडा पानी भी ना छड़ सकिया दीन आस्ते, यार चलिए कोई धरना आ गया, कोई हजूर की इज्जत की पहरेदारी का मैदान आ गया, वो भी यही कहता कि मैं हुसैनी हूं। ठीक है जी, आज मदीना शरीफ छोड़ा जा रहा इमामुल अंबिया के दीन के लिए। अब जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में। मैंने और आपने अगर हज किया ना, तो पूरी जिंदगी हर साल असी हज करिए, तो पूरी हजूर की उम्मत हज करती रहे करती रहे करती रहे। इमाम हुसैन ने जो एक सांस लिया ना हरम में हज करते, हम उस एक सांस तक नहीं पहुंच सकते। ये बात ऐसी ही है। तो इमाम हुसैन ने 25 हज किए। कितने जी? 25 हज इमाम हुसैन ने किए। और वो कैसे किए कि सवारी वसाइल हो जान दे बावजूद आपने पैदल हज किए सारे। मदीना शरीफ तो पैदल जाते सन, हज करते सन, पैदल जाते सन, हज करते सन। 1 2 5 हज, 26वां हज है जी। अब ये 26वां हज है, सन 61 हिजरी है, 26वां हज है। तो फिर आप जो पहुंचे ना मक्का, फिर आपने फिर हज वास्ते की होता जी, इराम। ठीक है जी, इराम आपने बांधा। ठीक है, और उससे पहले वहां से जब खतूत आना शुरू हुए कूफा से, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील आपके चचाजाद भाई हैं। हजरत अकील हजरत अली के भाई हैं, यानी हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन के चाचे हैं। और ये जो है हजरत मुस्लिम बिन अकील, ये आपके चाचा के बेटे हैं, और बड़ा खूबसूरत और बड़ा आपको प्यार था। तो आपने ना हजरत मुस्लिम बिन अकील को तलब किया। हजरत इमाम हुसैन ने किसको बुलाया? मैं जाने सुनना भी है, कोई समझ भी आ रही है, कोई नहीं समझ आ रही, परेशान नहीं होना भी। पर्चा होया इन्होंने बुलाया, या हजरत पर्चा होएगा तो नाल मेरे तो होएगा। तुसी परेशान नहीं होना, तुसी बिल्कुल तवज्जो नाल गल सुननी है। कोई पर्चा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पर्चों की इतनी तादाद है कि अंदाजा ही कोई नहीं। तो एक और पर्चा हो गया तो फिर की है। मैं अभी भी आपके सामने बैठा, इस वक्त भी मैं मुल्जिम इश्तिहारी हूँ। थानों में इश्तिहार लगे, लेकिन हैं हम हुसैनी, तो इश्तिहार तो लगने हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो जो भी इश्तिहार लगा चोरी डकैती की वजह से नहीं लगा, हजूर की इज्जत और नामूस की वजह से लगा। ठीक है, तो गल असी कर रहे, असी जिम्मेदार हैं। तुसी खाली गल तो सुन सकते हो ना दिलेरां दी, या नहीं सुन सकते? दिलेरां दी गल सुनो खाली। ठीक है जी। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को हजरत इमाम हुसैन ने तलब फरमा लिया। अब आपको पता क्या फरमाने लगे? ये वो बात है, जब दीन की गल आ जाए ना, फिर गल इंज होएगी जैसे हजरत मुस्लिम बिन अकील अब करने लगे। आपने आगे से फरमाया कि मुस्लिम कूफा से बड़े खतूत आ रहे हैं और उनका तार बंदा है, खत 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 खत, और बार बार यही कह रहे हैं जनाब तुसी आ जाओ साढ़े कोल, ते असी साड़ी तलवारां, साड़ी जिन जान, साढ़े बच्चे, हर चीज़ तुहाडे वास्ते जनाब हाजिर है, ते तुसी साढ़े कोल आ जाओ कूफा। तो आपने फरमाया कि आपने जाना, जैसे तुहानू सरगोदा कोई बंदा कहे जो जनाब पिंडी आ जाओ, तुसी फिर बंदा भेजोगे ना कोई। आपने फरमाया कि मुस्लिम आपने जाना है, और वहाँ से हालात जो भी है उसकी खबर लैके तो मैनू फिर तुसी इतला करनी। आपने आगे से क्या बात की? अर्ज करने लगे कि आपका हुक्म सर आंखों पर, और अभी फौरी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं, और हो सकता है कि जाते साथ मुझे शहीद भी कर दिया जाए, मेरी जान भी जा सकती है। जाने के तो मैं तैयार हूँ और मैं जाऊँगा, आपका हुक्म है। लेकिन अर्ज करने लगे कि मेरी एक गुजारिश है, अगर आप मेरी गुजारिश मान लें, और आप तो हैं लजपाल हुसैन हैं, और मुझे ये पता है कोई बंदा आपको कुछ कहे तो आप उसका कहा वापस मांगते नहीं, मोड़ते नहीं। तो कहने लगे जनाब मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। जाना तो मैं इंज भी है, तो मेरा मजा और स्वाब जो है ना और डबल हो जाना, दुबाला। तो आपने फरमाया अच्छा फिर मुस्लिम बिन अकील की चाहते हो? तो बच्चे सारे इंजे होंगे ने। आपने पता की गल की? आपने कहा जनाब मेरे 2 बेटे ने मोती की तरह, साढ़े पुत्र सोने, और के सोने होने ने, जो बेटे सोने होंगे हजूर की हाल के। ठीक है, बनी हाशिम के शहजादे सैयदजादे। अर्ज करने लगे मेरे 2 बेटे, एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 7 साल, मोहम्मद और इब्राहिम। 2 बेटे, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 7 साल। बेटे दोनों बड़े खूबसूरत मोती की तरह।
अब चूंकि आपने हुक्म दे दिया कि जा कूफे जाके मुझे हालात से आगाह कर, तो मुझे यह पता कि शायद मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन मेरे दिल की यह तमन्ना है कि जब हुजूर के नाम पर, दीन पर कट करने की बारी आए तो मुस्लिम बिन अकेला ना कटे, साथ मेरे दो बेटे मोहम्मद इब्राहिम भी कटे। दसो जी, लोग ते पुत्र बचाते ने, कैसी हजूर की हाल है, कैसे हजूर के गुलाम ने के पुत्र कटाते ने और मंग रहे ने इमाम हुसैन तो कि जनाब मैं कला नहीं करता चाहता, मेरी यह ख्वाहिश है कि हजूर के दीन दी, हजूर के हाल ते कट मरन की वारी आए तो पुत्र लुको के ना रखा, मैं दो पुत्र भी थोड़े नाम ते कटावा। फिर आपने फिर नाद नहीं करनी सी, आपने इजाजत दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी गए, दोए नाल पुत्र भी गए। पहले दिन एक रवायत के अंदर आंदा 30,000 बंदे ने बैत की आप जाते। कितने जी? 30,000 बंदे ने बैत की। उन्होंने कहा जनाब असी नाल बुलाओ इमाम हुसैन नू। तो फिर जो जालिम आया ना इब्ने ज़ियाद, जो आ गया जालिम गवर्नर बन के कूफे का, यह गल है कि आशिक़े रसूल सारे हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ईद मिलाद नबी शरीफ के जुलूस पे सब निकलते हैं। जो औखा वेला आ जाए तो फिर सामने बंदा ही कोई ना नजर आए। हलवा खान दी वारी आए तो सारे, लंगर खान दी वारी आए तो सारे, जे हजूर के ना तो शैल खान दी, पर्चे कटवान दी वारी आ जाए तो गल तो यही है ना कि जने और आशिक़े रसूल का पता मैदान के अंदर लगता, जदों मैदान लगे हुए फिर पता लगता है कि आशिक किड़ा सी तो लंबा किड़ा पै गया। ठीक है, बावफा गुलाम का तो इजहार मैदान के अंदर होता है ना, जदों मैदान लग जाए फिर पता लगता है। तो ये हुण मैदान लगन जा रहा है, शुरू हो गया जी। तो फिर 30,000 मैदान लग चुकिया, 30,000 बंदे ने बैत की। जालिम गवर्नर आया, उन्हें जुल्म ढाए, जिस तरह ये अज कहते हैं पर्चे होंगे, फिर कड़ी होगी, जेल होगा, उसके जी चुकते जाओ तो जेलों के अंदर, जिंदाना के अंदर पाते जाओ। तो आप कहते हैं उन्हें जुल्म शुरू किया। आप फरमाते ने, फिर लोग कहते जनाब आप हजरत हैं, आप हमारे पीर साहब हैं, आप हमारे घर तो हैं, मेहरबानी करें। तो एक छिकता सी तो दूसरा कहता सी। तो कहते ने जो जालिम आ गया ना गवर्नर, तो कहते ने फिर जो मैं पिछे पलट के वेख्या तो एक बंदा भी नहीं सी। 30,000 किधर गए? फिर कहते हैं जो मैं मस्जिद तो बाहर निकलिया, जैसे उन मस्जिद तो बाहर निकली है, सौखा वेला ना, तुम सारी इज्जत भी गा रहे हो सारे, तो जो औखा वेला सी मस्जिद तो बाहर निकलिए। तो फिर कहते हैं मैं ते आप दे नाल 2 शहजादे, हजूर की हाल है, तो आप की फरमाते हैं? कहते हैं कूफा के अंदर कोई एक ऐसा घर नहीं था जिसकी खिड़की या दरवाजा खुला हो, लोगों ने बंद। उन्हें क्या मनिया तुसी हजूर की हाल दो, तुहाडे नाल शहजादे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन साडे बच्चे तुहाडे बच्चों तो सानू ज़्यादा अजीज। अज यही हो रहा है ना, ठीक है, हाँ साड़ा माल है, साड़ा घर है, ठीक है, हम तुहाडे उत्ते तो नहीं कुर्बान कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर आज किसके लिए बंद हो रहे हैं? हज़रत मुस्लिम बिन अकील के लिए, उनके 2 शहजादों के लिए। फिर कहते हैं फिर मैं चलदा चलदा ना अगे हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, आपने फिर ना अपने घर का बुआ खोलिया, ठीक है। तो अर्ज की, उन्होंने कहा जनाब बस इतनी गुजारिश है, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझ लो, तो तुसी मेरे घर तशरीफ ले आओ। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील 7 शहजादे हज़रत हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चले गए और जनाब फौजां लबन, ठीक है। तो 3,000 सिपाही जनाब इस तरह ढूंढ रहे सन, तो किधर गए, आखिर मुखबरी हुई, अंदर दे लोग कर देने ना, पता लगे हज़रत हानी बिन उर्वा के घर के दरवाजे टुटे और जनाब जितनी फौज ऐसी उन्होंने दीवारें टपियां। हज़रत हानी उस वक्त के बहुत बड़े वहाँ के मिलियनर अरबापति साहबी रसूल सन। फिर उन्होंने असर रसूल भी बड़ा, बरादरी भी बड़ी, रिश्तेदारी भी बड़ी, बड़े कूफे के अंदर उन्होंने नाज ही। हज़रत हानी बिन उर्वा भी गिरफ्तार और हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी, उनके दोनों शहजादे। इतनी गल समझ आ गई तो सारे ने लगियां कड़ियां बेड़ियां तो लै गए सीधा गवर्नर कूफा के दरबार के अंदर। हुण ओ जनाब बैठे सी, फिर हुण बन गए। जो उन्हें देखे ना, उन्हें कहा हाँ आपने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, काला नाम। आपने इस तरह यों नहीं किया, चूं चूं नाल हजूर दे दीन की गल नहीं होंदी। आपने फरमाया हाँ मैंने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। उन्हें कहा जनाब 100 कोड़े। ओ उसके जी 100 कोड़े की सजा है। और गवर्नर यह चाहता सी कि इन्हों इतना दबाया जाए कि एक बार ये कह देना मेरी तोबा, अज के बाद मैं हजूर की आल दे अजे शहजादे कोई भी आएगा मैं किसी की मदद जजीद के मुकाबले नहीं करांगा। एक गल हमेशा से दबा दी जाए। उन्हें कहा हाँ तूने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी? कहा हाँ मैंने दी। उन्हें कहा 100 कोड़ों की तादाद। उन्हें कहा ये 100 कोड़े कम हैं, सुन मैंने उनके एक बेटे मोहम्मद को भी पनाह दी। उन्हें कहा लगाओ 500 कोड़े। उन्हें कहा यह भी कम है, सुन उनके मैंने दूसरे बेटे इब्राहिम को भी पनाह दी, उसके लगाओ 1000 कोड़े। उन्हें कहा यह नहीं,
इनका कोई बच्चा भी आ जाएगा, मैं बच्चे कटवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हजूर के दीन से पीछे नहीं हट सकता। करते करते 5000 करोड़ों की सजा, 1000 करोड़, लाओ जी और 1000 और 1000 और 1000, लगे नहीं सजा ओए इस हस्ते के हट जान। तो फिर 5000 करोड़ की सजा सुनाई गवर्नर कूफा ने। आप इसको और वजह ते जाया, आपने क्या गल तो मैं और भी तो अगली तेन सुनानी, लेकिन तू पहले मैनू ये 5000 कोड़े मार कि मैनू भी तो पता लगे कि पूरी जिंदगी जो मैं ये कहता रहा मैं आशिक रसूल हूं, तो मेरे अंदर भी कोई जिगरा है कि नहीं, या मेरी गल्लां ही है ना। तू मैनू मार सही ताकि मैनू भी पता लगे, तेरे दरबारियों ने भी पता लगे। अब अजीब बात है, हजरत हानी बिन उर्वा जब आपको कोड़े मारे जा रहे ना, ये वो बात है कि जो हमें तगड़ा करती है। हमें आज तक कभी कड़ी लगे, जेल लगे, खुदा की कसम कभी परेशानी नहीं हुई। वो इस वजह से कि मालिक हमारे बड़े लचपाल। जब आपको कोड़े लगने लगे ना, 1 2 वो 100 के करीब पहुंचे, आपकी हालत गैर थे, आप जनाब होने लगे शहीद। देखो तो वजीर उठ गया गवर्नर दा, और कहने लगा ये हजरत हानी बिन उर्वा इन्हों का बड़ा असर रसूख है इस इलाके, इन्होंने हों शहीद हो जाना, इन्हों का कबीला उठ जाएगा, रिश्तेदार बगावत हो जानी, मेहरबानी करो। तो फिर आप दुनिया का तो कायदा यही है ना कि आपने खुश होना चाहिए सी, लेकिन इश्क रसूल के तकाजे तो हो रही होते हैं। तो आप जलाल आ गए, हजरत हानी ने क्या फरमाया, आपने फरमाया खबरदार कि कोई मुझे कोड़े मारने से मना करे, क्यों कि कोड़ा मेरी पुष्ट पर बाद में लगता है, हर कोड़ा लगने से पहले हजूर का चमकता हुआ दुआ चेहरा आंखों के सामने पहले आ रहा। दसो जी मालिक कोड़े लगवान तो फिर मालिक अपनी ज़ियारत भी ना करा, ठीक है। इधर तो खाली 302 की सजा सुनाई गई, हले फांसी मुमताज कादरी ने होई नहीं, तो लोगों की जिंदगियां गुजर जाते हैं, कुरान हदीस पढ़ते पढ़ाते पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते सजदियां के अंदर चिलियां के अंदर। तो आप फरमाते ने मैं ले गया ना हाफज ना कारी कुछ भी नहीं, 5वें ग्रेड का सिपाही है कांस्टेबल मुमताज कादरी। आप कहते हैं जो मैं 302 सुन के अडियाला की जेल के अंदर गया, पहले हफ्ते के अंदर सोया नहीं, जागती आंख इस तरह में बैठा, इमामुल अंबिया ने 5 मरतबा मुझे अपने चमकते दुआ चेहरे की ज़ियारत कर। दसो यार बंदा कोई दीन वास्ते चले तो फिर हजूर देंगे ना, तो खाली जनाब खा पी के तो जनाब अंदर डिकार मार के बंदा सो जाए, इस तरह इश्क रसूल तकाजा नहीं, ठीक है। तो फिर जनाब हजरत हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो फिर आप ना क़यामत तक जिंदा नहीं होया गया, आपने शहीद किया गया, फिर मुस्लिम नकील को शहीद कर दिया गया, फिर आपके 2 शहजादों को ज़बह कर दिया गया, क्यों? हजूर के दीन के लिए, हजूर के दीन के लिए। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन को ये खत लिख चुके हैं कि आ जाएं, आपने इराम बांधा। जब आपको पता लगा अब पूरी दुनिया इराम पहन रही है, तो आपने वो पहना हुआ इराम उतारा, ठीक है। तो पूरी दुनिया का रुख बैतुल्ला शरीफ की तरफ, तो आप बच्चे तो औरतां लेके वो भी हजूर दी आल दी सैयदजादियां, तो आप चल पड़े रेगिस्तान करबो बला की तरफ। तो लोगों ने कहा जनाब हज है, बैतुल्ला है, हरम है, इसको छोड़कर आप करबला की तरफ, रेगिस्तान सेरा की तरफ लोग आ रहे हैं हज वास्ते, तौफे काबा वास्ते, लोग तरसते ने, तो तुसी जा रहे हो करबला की तरफ जंग वास्ते। आपने फरमाया हुसैन से बेहतर कोई नहीं जानता कि हज क्या है, लेकिन मेरे नाने का दीन बचाना हज से बड़ा फरीज है। उन्होंने कहा उन्होंने दीन बचाया तो हज बचया, जो दीन ना बचाते तो जितने हाजी आ रहे सन उन्होंने हज भी कोई नहीं बचना सी। तो फिर आप जो चले, ठीक है जी, तो फिर 7 मुहर्रम शरीफ में पानी बंद होया, बिल्कुल मैं तो आखिर तो लैके आके मुख्तसर, ठीक है जी। तो फिर ओ 10 मुहर्रम शरीफ की रात है, ठीक है जी, सुबह 10 मुहर्रम होना है। तो आपने राती फिर अपने सारे जितने भी मुजाहिदीन इस्लाम है सन उन्होंने सामने बिठाया, ठीक। तो बड़ी तसल्ली नाल आपने गल की, आपने फरमाया कि मैं नवासे रसूल हूँ जिसको दुनिया हुसैन कहती है, और आप वो जमात हैं जो मुजाहिदीन इस्लाम है, और मैं हुसैन नबी का नवासा हो गया, आप सबसे राजी हूँ। तुसी जितने बैठे तुसी सारा ने अपना हक खूब अदा किया, क्यों कि तुसी मदीना छोड़िया, फिर मक्का छोड़ा, फिर इराम उतारे, फिर जनाब तौफे काबा छोड़ा, ठंडा पानी छोड़ा, तुसी घर बार छोड़िया, सारा कुछ छोड़ के तुसी जाना तलियां तरख के ले आए। आपने कहा अल्लाह की कसम मैं हुसैन तुम सबसे राजी हूं, ठीक है, और मैं तुम्हारी गल करांगा क़यामत वाले दिन। आपने गारंटी दे दी ना दुनिया कबर अशर दी, आपने कहा कि मैं सारे तो राजी हैं, क्यों? तुसी वफा दा हक अदा कर। फिर आपने कहा कि सुबह जंग होनी, तो इन्होंने सानू शहीद भी कर देना, जिसम दे इन्होंने पड़खच्चे भी उड़ा देने, तो इस वास्ते तुहाडे विचों जो जाना चाहे वो जा सकता है, जो जाना चाहे वो जा सकता, तो किसी तो कोई नाराजगी नहीं, क्यों? तुसी सारे अपना हक अदा
कर चुके। उन्होंने कहा किसी तो भी कोई नाराज़गी नहीं। तो चिराग बुझे, आपने फरमाया मैं चिराग बुझा रहे हैं ताकि अंधेरा किसी को शर्मो शर्मी कोई मेरा चेहरा वेख के ना अड़ जाए कि जनाब नहीं फिर मैं किस तरह छोड़ा। आपने कहा जिस टाइम चिराग बुझनगे तो थोड़ी देर बाद जला देंगे, जिसने जाना है मैं तो तो सारे तो राजी, बुए खुले जाओ, जिंदगी जियो, बीवी बच्चों के नाल टुट जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो फिर जो चिराग बुझे तो सामने 140 बैठे सन करीब रवायात के अंदर जो है, ठीक है, तादाद मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो जो 72 शहीद हुए औरतां बच्चे, ठीक है, मुजाहिदीन इस्लाम में सारे मिला के तकरीबन तादाद 140 के नज़दीक है। तो सारे बैठे सन, ठीक है। तो औरतें अलहदा पर्दे में, मर्द बच्चे जो उनसे हैं वो अलहदा। तो जो चिराग जले तो जितने बैठे सन उतने ही बैठे सन। तो सुबह यकीनी है यार, मैं वैसे ये सोच रहा कि देखो यार बंदा 3 दिन का प्यासो है तो होंटां दी तो उसके अंदर जिस्म दी तो की हालत होनी है। तो खाली पानी दी बूंद नजर आ जाए तो बंदा नाच जाए, तो अगे तो पूरी जिंदगी नजर आ रही है। आपने फरमाया ठीक है चले जाओ, मेरी किसी तो कोई नाराजगी नहीं। तो जो चिराग जले ना तो फिर उतने दे उतने बैठे। तो फिर हजरत मुस्लिम बिन जोसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खड़े हुए, आपने जो बात की ना क़यामत तक सुनहरी रूप ना याद रखी जाएगी। आपने पता की गाल की थी, आपने कहा या हुसैन आप हमें ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। आपने कहा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं तो उस वक्त तक नहीं आपको छोड़ सकता जिस वक्त तक कि मैं अपना नेजा दुश्मन के सीने के अंदर ना तोड़ दूं। दसो जी कैसी जने वाली गाल है, खुद प्यासे ते असला भी कोई नहीं, ते बंदे भी कोई नहीं, ते अगे 40,000 कम से कम। आपने क्या हुसैन मैं तो उस वक्त तक आपको नहीं छोड़ सकता जिस वक्त तक कि अपना नेजा अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मन के सीने के अंदर तोड़ ना दूं। और उसके बाद आपने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके बाद फिर मुझे कोई शहीद करे, फिर मेरा जिस्म काटे, फिर उसको जलाकर राख कर दे, 70 मरतबा मुझे काटे, जलाए, राख करे, लेकिन मैं आपको छोड़कर एक इंच भी दाएं बाएं नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं फिर भी आपको मैंने छोड़ के नहीं जाना। उन्होंने कहा जी ऐ नहीं हो सकता। कैसी हजूर के नवासे नु एक और साहबे रसूल खड़े हो, उन्होंने कहा जनाब मौत एक बारी है ते जैसी अज तुहाडे नां ते दीन दे नां ते मर गई है ते इज्जत हमेशा दी सानू मिल जानी। एक और साहबे रसूल खड़े हो, उन्होंने कहा यार असी हजूर दा दीन छड्ड के, हजूर दी आल छड्ड के, हजूर दे हुसैन नु छड्ड कर असी जाके अपनी बीवियां दे कोल अपने हुजरे दे अंदर किस तरह बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा जी साडी ते गैरत गवारा ही नहीं करती, ऐ नहीं हो सकता। ते बस फिर सुबह जो मैदान लग्या, जो सुबह मैदान लग्या तो फिर जो फौजा तैयार हुई ना तो फिर सब तो पहले हजरत ओन और मोहम्मद ये दोनों कम सिन बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो 15, 16, 17 साल। 15, 16 साल का कितना बच्चा होता है जी, ठीक है। तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, आपने फरमाया पहले मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा जी साड़ी माँ का हुक्म है कि हुसैन की दिफा करना और हुसैन से पहले शहादत जो सी है वो नहीं। आप दसो यार ये बच्चे कटवाए जा रहे हैं, ये दीन इस तरह हमारे तक पहुँचा है, ठीक है। तो हजरत ओनो मोहम्मद हजरत ज़ैनब के बेटे आपके भांजे हैं, वो दोनों शहीद हुए। उसके बाद हजरत कासिम बिन हसन ये हजरत हसन के बेटे हैं। और आपको पता है हजरत हसन तो पहली दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई हैं। तो जब हजरत कासिम बिन हसन आए ना तैयार होकर तलवार पकड़ के जंग वास्ते चलने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने रोक लिया। आपने फरमाया बेटा तू ना जा कि तू मेरे भाई हसन की निशानी है, जो दुनिया से चला गया। भतीजे बड़े प्यारे है भी फरमा बरदार, हजूर दा गुलाम सोना। तो आप फरमान लगे कासिम तू मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी है तो तू ना जा। तो आपने फरमाया कि चाचा जी आपका हुक्म आ गया, सर अखा ते होना तो वही है जो तुसी फरमा दिता। लेकिन मेरे को ना अजकल दे वालिद की जी बच्चे भी कहते हैं जी मेरे वास्ते फोन ले आओ, तो मेरे वास्ते कंप्यूटर ले आओ, तो मेरे वास्ते चॉकलेट ले आओ, तो मेरे वास्ते यही चीज़ां ने ना जी, ठीक है। तो आपने की फरमाया, आपने फरमाया चाचा जान मेरे को ना एक ए जेब तो ना रुका कटिया। उन्हें कहा जी ए वसीयत है मेरे अब्बा जी दी जनाब हसन की, तो मैंने आज तक पढ़ी नहीं। तो मैनू उन्होंने ये फरमाया सी कि बच्चे जो एक दिन आना मैदान लगेगा ना जिस दिन, तो उस दिन फिर तू मेरी ए वसीयत खोल के ना तू खुद पढ़नी है तो मेरे भाई हसन को सुनानी है, तू खोल के पढ़नी है और मेरे भाई हुसैन को तूने सुनानी है, ठीक है। तो आपने जो रुका खोले ना हजरत कासिम जिनको मना कर रहे थे हजरत इमाम हुसैन के अभी ना जा कि तू मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने कटता शहीद होता नहीं देख सकता। तो आप फरमाते हैं कि जब वो रुका खोला गया ना इस तरह तो अंदर पता की लिखा सी, हाँ लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर से मोबाइल दे देने, तो ये हजूर की हाल हजरत हसन अपने पुत्र को की दे रहे ने। तो अंदर लिखा सी कि बेटा एक दिन हजूर के दीन की पहरेदारी का मैदान लगेगा,
जब मौत तेरे सामने इस तरह खड़ी होगी तो फिर तूने अपनी जान अपने इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान कर दे। अगे हो गए तू लड़ना, रुकना नहीं है। ऐ नहीं कि तू पिछे पिछे हो गए, अगली सफाएं इमाम हुसैन तो भी अगे बात के तू लड़ना, इन्हों का खूब दिफा करना है खून के आखिरी कतरे तक। तो जो इमाम हुसैन ने सुने, आपने फरमाया पूरी जिंदगी में अपने भाई हसन नूं ना नहीं की, आपका हुक्म, तो आपने फरमाया अज भी उन्होंने वसीयत पूरी होगी। फिर हजरत कासिम हसन जो उनसे हैं वो चले, वो शहीद हुए। फिर करते करते जनाब सारे शहीद। फिर हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अली असगर भी शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन के छोटे साहबजादे हजरत अली अकबर। ये कौन है? लोग कहते जी हजरत है, बड़ा नूरानी चेहरा है, ऐसी तो निकलनगे। फिर जनाब इन्होंने सेका लग जाना। मैं कह जी सुनो, हजरत इमाम अली अकबर जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की जियारत नहीं की थी ना, लोग कहते सन यार हजूर पता नहीं कैसे होंगे देखने में। तो इमाम हसन हुसैन फरमाते सन अली अकबर को देख लो, हम मुशाबे रसूल सन्ना, आपका चेहरा मुबारक दी मुशाबत इमामुल अंबिया दे नाल बड़ी सी, ठीक है। तो आप फरमाते सन अली अकबर को देख लो। तो फिर हजरत जनाब अली अकबर फिर जो आप निकले तो दसो जी काफरां दी अख उन्होंने भी नहीं शर्माई, उन्होंने भी शहीद किया। अब जब सारे शहीद हो गए ना, जब सब शहीद हो गए, ये है जी करबला। और ये सब क्यों हो रहा है? जो उन्होंने गल की, हाँ जी ये आज लोग क्यों कट रहे, ए करबला, ए प्यास, ए काटना, ए सारे शहीद क्यों हो रहे? सिर्फ इस गल तो हो रहे। उन्होंने कहा सी कि जनाब बैत करो नहीं तो तुहाडा पानी बंद। आपने फरमाया यार पानी बंद रह के प्यासी असी मर सकने हैं, लेकिन असी शराबी के हाथ से बैत नहीं कर सकते। तो आज दसो जी लोगों की रिश्तेदारियां तो लोग शराबियों के नाल चलते नहीं ने? बोलो जी सारे उच्चा, ठीक है। मैं उन्हें इशारतन गल कर रहा, सारे सियाने ने चलते नहीं चलते जी। तो आते हैं तो उन्होंने प्रोटोकॉल भी देंगे ने, नहीं जी आ गए जी हजरत आ गया, MN MP चूड़ा आ गया, ठीक है। तो लोग जनाब कहते हैं आओ जी VIP प्रोटोकॉल है। तो फिर उन्होंने कहा जी पानी बंद होएगा। आपने कहा हो जाए, शराबी के हाथ से बैत नहीं होएगी। उन्होंने कहा जनाब इधर जिसम कट्टन गए, उन्होंने कहा जिसम कटवा लेंगे, लेकिन गाने बजाने वाले जरा है ये हाथ के उत्ते असी बैत नहीं कर सकते, इसके हाथ के ऊपर हम बैत नहीं कर सकते। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि मुझे ये बताओ कि जो शख्स मोबाइल के अंदर गाने बजाने देखता हो, फिर वो यजीदी है या वो हुसैनी है? इमाम हुसैन का मिशन के साथ तो कोई वफा नहीं है, तो कम से कम ठीक है इतना तो करें। अब जो बंदा कभी मोबाइल के अंदर गाना देखे, कोई नाचना देखे, तो वो कम से कम एक मरतबा इमाम हुसैन के कटने को याद ज़रूर करे। हजूर की आल जो प्यासी थी उनका ज़रूर ख्याल करे कि इसी वजह से इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन जान दे रहे, और हम उन्हीं चीज़ों को जो उनसे वो तरवीज और उन्हीं चीज़ों की इशाअत में ला के उन्हीं गुनाहों के अंदर हम मुब्तला हो गए। तो फिर आपने ये जो कुर्बानियाँ दी, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि फिर दुनियादार फासिक फाजिर जालिम नहीं बैठेगा, फिर तख्त पर आएगा तो मोहम्मद अरबी का चमकता दीन आएगा। यही मकसद सी ना इसका। बाजारां के अंदर रिश्वत नहीं होगी, 2 नंबरी नहीं होगी, तख्त के उत्ते जालिम नहीं होएगा, जज की कुर्सी के ऊपर वो नहीं बैठा होगा जो कादियानी को दनब गोशा रखे, जज की कुर्सी पे वो भी नहीं बैठा होगा जिसको अलिफ लाम मीम कुरान और हदीस का पता ना हो। फिर तख्त के ऊपर ये ऐसे बेगैरत नहीं बैठे होंगे जिनको नमाज तक ना आती हो, जिनको जनाब फराइज वाजिबात का इल्म ना हो, दीन का ना पता हो। ये सब कुछ कुर्बानियां इसलिए दी कि अगर तख्त पर आएगा तो वो भी फारूक आजम का जानशीन आएगा, हजूर का दीन आएगा, हजूर का दीन तख्त पर आएगा। अगर अदालतें होंगी तो वो भी अदले फारूकी वाली होंगी। ये सारा कुछ इसीलिए ही हुआ ना। लेकिन हम आज जो से फिर उसी तरफ चले गए, ठीक है। रह गई रस्म अज़ां रूए बिलाली ना रही, और फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, और मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं कि वो नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब और साफ हजाजी ना रहे। इकबाल कहता है मस्जिद के दरो दीवार मिंबर में रात खून के आंसू रोते कि ये हैं तो हैं नमाजी, आए सजदे करके चले गए, लेकिन इनके अंदर एक भी हुसैनी नहीं जो तन्हा खड़ा होकर यजीदियत को जमीन बोझ कर सके। इनके अंदर एक भी नौजवान मोहम्मद बिन कासिम का वारिस नहीं जिसने 17 साल की उम्र में 80,000 से जायद राजा दायर की फौज की कमर तोड़कर कराची से लेकर मुल्तान तक हजूर के नाम का झंडा गाड़ कर रख दिया। इकबाल के अंदर मस्जिद रोंदी, इन्हों के अंदर एक भी सलाउद्दीन अयूबी का वारिस नहीं जो अकेला कुछ फौज लेकर चला, पूरी यहूदियत नसरानियत गिराकर किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस शरीफ के ऊपर उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जे अगर एक भी सलाउद्दीन अयूबी का वारिस होता, फिर आज फलस्तीन के अंदर ये काम हो रहा होता। आज यहूदी मस्जिद अक्सा के ऊपर जो है वो काबिज होकर बैठे होते। तो फिर आखिर में जब हजरत इमाम हुसैन बचे, जी हैं जी हुसैनी, क़यामत तक फिर आपने बता दिया हुसैनी
सिर्फ वही होगा कि जिसके सामने पूरी दुनिया की ताकत आके खड़ी हो जाए, वो तन तनहा उसके लिए लड़ने के लिए निकल जाए। बस क़यामत तक काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो सिपाही कैसा कि अब कई हजार की तादाद है जिस सामने, और अपने सारे जितने भी हैं फौजी सिपाही मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हो गए, अकेले इमाम हुसैन रह गए। अब जब इमाम हुसैन अपने खेमे में गए, भाई क्यों जा रहे, लोग कहते हैं यार हमारी रूहानियत है, तसरुफ है, तसव्वुफ है, बाबा जी ने बड़े पहुंचे ने, बड़े ना कुल तबरुकात ने हुजरे के अंदर, ये बात है, बड़ी रूहानियत है। हमने कहा रूहानियत जो है वो तो आई तलवारों के नीचे है, ठीक है। तो फिर आप जब गए ना, आपसे ज़्यादा तबरुकात किसी के पास नहीं होने, ठीक है। आप जब अपने खेमे के अंदर गए, आपने फिर क्या किया, आपने अपनी उजरे लोहे वाली टोपी ऐसे ना उतारी, ठीक है। लोहे वाली टोपी उतार के इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ आपने सर पे सजाया, ठीक है। इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुज़ूर दा इमामा शरीफ सर पे सजाया। क्यों भाई, सर कटाने की वार है, तो कैसी शान दे नाल सर कटान जा रहे हैं कि सर के उत्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ है, ठीक है। और हाथ के अंदर अपने वालिद गिरामी हैदर करार की तलवार है, और तलवार नाल लैके गए। तलवार इमाम हुसैन के हाथ में हज़रत हैदर करार की, तो फिर सर के उत्ते इमामा शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। अब अकेले हैं, तन तन्हा है यार, किस शान के साथ, किस दिल के साथ वो घोड़े के ऊपर फिर सवार हुए होंगे जी। वैसे बंदा सोचे ना तो बंदे की अकल दंग रह जाती है, ठीक है। लेकिन ये उस इश्क और मोहब्बत का इजहार था कि जब इमामुल अंबिया ने आपको अपने कंधों के ऊपर सवार करवाया ना इस तरह, तो हज़रत फारूक आज़म ने देखा, तो आपने फरमाया वाह हुसैन क्या नसीब है, क्या सवारी पाई, क्या सवार पाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या सवारी पाई, तो इमामुल अंबिया मुस्कुराए। हजूर ने फरमाया वो सवारी को देख रहा, ऊपर बैठा हुआ सवार हुसैन को भी तो देख। तो जब हजूर ने इमामुल अंबिया ने अता किया ना, फिर वो फाय रसूल का तकाजा क्या था कि जब इमामुल अंबिया ने अपने कंधों पे सवार किया, तो आज वही हुसैन जब हजूर के दीन बचाने की बारी आई, उसी शान शौकत जाओ जलाल के साथ वो आज घोड़े की पुष्ट पर सवार हो रहा है, ठीक है। हाँ, फिर मैदान छड़िया नहीं, क्यों उन्हें कहा हजूर तुसी अपने मोढ़े से सानू सवार किया, अज तुहाडी दीन की गल आ गई, अज वेखो फिर तुहाडा हुसैन किस तरह घोड़े की पुष्ट पर सवार हो रहा है। फिर जदों आप सवार होए तो फिर चले, तो फिर जिन्होंने नहीं भी पता सी ना, इतनी फौज से 40,000 के नज़दीक यजीदियां दी शिमर सारे, उन्होंने नहीं भी जिन्होंने पता सी ना कि हुसैन है, तो फिर वेख के उन्होंने भी यकीन आया। क्यों, उन्होंने कहा यार ए कल्ला जो बंदा आ रहा है ना 40,000 के मुकाबले, ये हुसैन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये कौन अजीब वकार है, बला का शाह सवार है। इस तरह करके जब चले, उन्होंने कहा इतनी वकार के नाल आ रहा, इतना बहादुर जरी नौजवान कि 40,000 के मुकाबले में, उन्होंने कहा ये कौन अजीब वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, जिस्म है कटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। उन्होंने कहा यही हुसैन है जी। फिर हजरत इमाम हुसैन चले, लड़ते लड़ते फिर जनाब आपने सजदे की हालत के अंदर सर कटाया, तो ये पैगाम दे गए कि जान जाते तो चली जाए लेकिन नमाज ना जाने पाए, ठीक है। फिर आपका सर कटिया, तो फिर उन्होंने नेज़े के ऊपर सर बुलंद किया। मेरे से पहले अलामा साहब बड़ी प्यारा नुक्ता गुफ्तगू फरमा रहे सन कि बज़ाहिर अगर कोई बंदा है कहे ना कि जनाब इस दे असरात ने बज़ाहिर ते बंदे हार गए थे, ए जित गए, तो ए जी फौज ऐसी ना यजीदियां दी, वो भी नचे जो उन्होंने इमाम हुसैन का सर कटिया ना, शहीद करके ते नेज़े ते चाढ़िया, तो अंदरों एक सियाणा ऐसी वो बोलिया, उसके बाद तुसी खुश हो रहे हो कि तुसी जित गए। उन्होंने कहा ओए हुसैन का सर कट कर नेज़े पर बुलंद होकर आज भी हम जिंदा हैं, हमारी गर्दनें नीचे हैं, हुसैन आज भी सर बुलंद है। उन्होंने कहा हुसैन जिंदा था सब, तब भी सबसे बुलंद था, आज दुनिया से चला गया, आज उसका सर कट गया, नेज़े पे चढ़ा है, तो हुसैन आज भी सर बुलंद है। हम दिल ते हाथ रखते सच सच दस, हुसैन जितया का यजीद जितया? कौन जितया जी? हजरत इमाम हुसैन जीत गए ना। हाँ, सब जो है वो हजरत इमाम हुसैन जीत गए। तो फिर नेज़े के उत्ते सड़ है, तो फिर जबान के उत्ते कुरान मजीद दी की है जी। तो यह किस चीज़ का इजहार है? यह भी साढ़े बुजुर्गों ने लिखा, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, जिसको भी जो मिला वो हुजूर से मिला ना। तो जो इमामुल अंबिया ने जो ज़बान चूसी थी ना, उस ज़बान चूसने का
हक तो कोई ना अदा कर सका, लेकिन उसका इजहार इमाम हुसैन ने यह किया कि सर काट के भी ज़बान पर कुरान मजीद की तिलावत जारी है। ये बता दिया कि लोगों देखो ये वो ज़बान है जिसको हुजूर ने चूसा था, कि जो कट के भी जिसके ऊपर आज भी कुरान मजीद की तिलावत जो उनसे वो जारी और सारी है। इसलिए ये याद रखें, जालिम की हमायत करने वाला हुसैनी नहीं, ये जालिम की हमायत फासिक फाजर जो हुजूर का दीन ना लेके आए, जो अपना निज़ाम चलाए, इनसे बड़ा ये सिर्फ और सिर्फ निज़ाम की जंग थी। इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और वाक़या करबला, ये क्या था? बस गल ख़त्म, टाइम तो नज़र है। हाँ जी, एक केस ही सिर्फ और सिर्फ निज़ाम की जंग थी। ये इस्लाम और कुफर की जंग थी, ये हक और बातिल का मार्का था। यही मेहनत है हमारी, आप लोग हमारा साथ दें, हजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए खड़े होंगे ना जी, इंशाअल्लाह जी। ठीक है, तो बस उन गल ख़त्म, अपनी तन्हाइयाँ पाक करें। मैं बिल्कुल तुहानू हकीकत गल दस रहा, ये पीरियाँ, ए फकीरियाँ, ए पीरी, ए मुरीदी, ये तकरीरें, ए प्रोटोकॉल, ए पगड़ियाँ, ए दाड़ियाँ, ए नमाज़ां पढ़नियाँ, ए तकरीरें करनियाँ, ये ज़ाहिर अमल है हमारा, ये ज़ाहिर है जो आपके सामने है। आपको हमारी मजलिस हमेशा अच्छी लगेगी, नेक लगेगी। तुसी मैनू वेखोगे जी बंदा बड़ा नेक लगता सी, कैसी तकरीर की, गल्लां कितनी सोहणियां कीतियां, मैनू तुसी भी नेक ही लग रहे हो सारे। मजलिस के अंदर कौन गुनाह कर सकता है? एक शख्स आया, उसके साथ एक बुजुर्ग था इमाम हुसैन के पास, और आके कहने लगा जनाब ए जरा मेरे नाल बंदा है ना, ए बड़ा नेक है, इसकी मजलिस बड़ी पाक है। क्या बात है? तो हज़रत इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि असल नेक वो नहीं जिसकी मजलिस पाक है, फरमाया असल नेक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। असल नेक कौन है? जिसकी तन्हाई पाक। और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि तन्हाई में जब आपको पता आपको कोई देख नहीं रहा, तो जिस तरफ तुहाडा दिल तुहानू लै चले ना, वही तुहाडी असलियत और हकीकत है। अगर तन्हाई में आपका दिल आपको ले चले गाने बजाने यूट्यूब की तरफ, तो फिर तुहाडी असलियत वही है। और अगर तन्हाई में आपका दिल आपको ले चले दरे मुस्तफ़ा की तरफ, और यार इतना जो दिल है बादशाह, कमाल है, इतना सा दिल है, इतना मेडिकल साइंस भी कहती है दिल का वॉल्यूम हुजम ज़्यादा से ज़्यादा इतना। हजूर से जो पाया वो तो जूदो करम के सखा के दरिया, और क्या क्या हमने पाया जी, क्या नहीं है जो हमने हजूर से ना पाया। तो बदले के अंदर यार इतना सा दिल भी आप हजूर के नाम नहीं कर सकते। वादा करो जी अपना दिल हजूर के ना करोगे जी सारे, तो अपनी तन्हाइयाँ पाक करोगे जी सारे, तो कुछ भी नहीं है। यकीन करो तुहानू रिज़्क, इज्जत, बरकत, दुनिया, कबर, हशर, ये सब कुछ अगर आपको मिलेगा तो दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। बा खुदा खुदा का यही है दर। असीं तुहानू यही समझाने वास्ते, इमाम हुसैन ने भी ये दसिया कि जैसा मर्जी वेला आ जाए, उन्होंने तो सख्ती है, साढ़े तो कोई सख्ती नहीं, तो फिर दुनियादारों के दर ते सुटो लानत, चलो दर मुस्तफ़ा की तरफ। चलो किस तरफ? दर मुस्तफ़ा की तरफ, सब कुछ मिल जाना है। लोग कहते हैं जी रोटी, मैंने 9 साल पुलिस के अंदर बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है। पुलिस की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिसके ऊपर मेरी पोस्टिंग ना रही हो। लाइन ऑफिसर, स्टाफ अफसर, PSO, रीडर, ठीक है जी, M2 हेडक्वार्टर, LO, इन सारी कुर्सियों पर मैं रहा। लेकिन जब हजूर की इज्जत की बारी आई ना, तो नौकरी लपेट के मैंने SP के मुंह के ऊपर मारी। ठीक है, तो दसो मोंडे भरे होन फुल्ला नाल, डायरेक्ट बंदा अफसर मोहब्बत नहीं होती। जहर वेख के पीता तो फिर की पीता, तो इश्क सोच के कीता तो फिर की कीता, तो दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे भुलिया, और प्यार भी लालच नाल कीता तो की कीता। लोड बन जाए, गली बन जाए, गटर का ढकना लग जाए, ए मोहब्बत नहीं। मोहब्बत पुछ पुछ के नहीं होती, मोहब्बत होती है अन्नेवाह। 80 रुपया भी नहीं लैके निकले तो तुहाडे सामने जनाब भूखे मार गए। हाँ, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हजूर के दीन का सदका पहले से ज्यादा है। ABCD, उस मैनू क्या रोटी कहाँ से खाएंगे? ए तुहानू भी लोग मौलवियां नाल ना लगे है, मेहरबानी रोटी किधरों खाओगे? मजदूरी करके लैके आंदे हो, एक रोटी किधरों खाओगे? घर का चूल्हा पानी दुनियादारी नहीं चलानी। तो मैं उसने क्या, मैं क्या पुलिस दी अफसरी ABCD रोटी खुआक दी, तो हजूर दी गुलामी अलिफ लाम भी मजार को ना बेहतर रोटी देवे। दसो दीन ने रोटी कोई नहीं देनी जी, तो फिर हजूर दे नाल वफा करनी है, हजूर दे नाल वफा करनी है। ऐ सारी बरकत बेबरकत, ऐ सारे लड़ाई झगड़े लोग हमारे पास आते हैं, सास की बहू के साथ नहीं बनती। और जी असी घर के अंदर जाने दिल तंग, घर के अंदर जाने घुटन, और दिल साढ़े तंग हो जाते हैं। और जी एवं बिला वजह गल के अंदर बड़े तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हो, साढ़े को लोग आते हैं, असी सामने बिठाइए, हाँ भी क्या बात है, गलों के अंदर कोई गल कोई नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं है। घर का सुकून तबाह, सारा कुछ ABCD नचन टप्पन, ते ए सारा TV दी सारी नौसत है। इस तो जरा जा निकलो, चलो हजूर दे दीन की तरफ। आ लोग कहते हैं बच्चा नाफरमान है,
बुजुर्ग हमारे पास कितने लोग जी, बच्चा गल नहीं सुनता। मैं क्या बच्चे की भी गलती होनी है, लेकिन ज़्यादा गलती तो है। तुसी जे पूरी जिंदगी दुनियादारों की टीसी करते रहो, उन्होंने पिछे नसते रहो, 2 टकियां के पिछे, तो पुत्र ने भी तो पैसे के पिछे नसना है, तो पिछे तो कोई नहीं नसना। 2 चीज़ा ने, या बच्चे को तुसी दीन की दौलत दो या दुनिया की दौलत दो। जो लोग अपने बच्चों को दुनिया की दौलत देते हैं ना, याद रखना, जो लोग अपने बच्चों को दुनिया की दौलत देते हैं वो माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों के सामने उच्ची गल भी नहीं कर सकते। वो कहते ना पुत्र है, को पैसा बड़ा है, चोखा तगड़ा है, तो ऐ ना ये नाराज हो जाए। तो जो माँ बाप बच्चों को दीन की दौलत देते हैं और 100 जुतियां भी मारन ना, तो फिर भी वो बच्चा बिस्मिल्लाह करके माँ प्यो के पैरों के अंदर बह जाता है। ठीक है, इस वास्ते से तुहानू कहने हैं यार दीन की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। आज ये लोग कहते हैं जी हमारी ये क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं सुनते। बस बात आखिरी और 2 हो गए ना, पूरे हो गए, ठीक है जी, बात खत्म। तरबियत जब करेंगे तो बच्चे बात सुनेंगे ना जी। ठीक है, कई बच्चे घर की छत उत्ते चढ़ के खेडते हैं ना जी, घरों के छत्तों के उत्ते तुसी भी चढ़े होगे, मदीना के अंदर भी यह दस्तूर ऐसे बच्चे चढ़ते से। तो कोई बच्चे आए हो हज़रत इमाम हसन हुसैन को कहने लगे जनाब तुसी घर के छत नहीं चढ़ते, तुसी घर के छत असी वेख्या नहीं, कदे चढ़े नहीं, कदे खेडते नहीं, क्यों। उन्हें कहा यार साड़ी मजबूरी भी तो समझो, जदों थले वालिद हैदर करार माँ सैयदा कायनात बैठी हो, जब घर में वो बैठी हो तो फिर हम घर की छत पर किस तरह चढ़ के खेल सकते हैं। ए तरबियत है ना, ए दीन तुसी पढ़ाओगे तो तुम्हें पता लगे, दीन पढ़ाओगे तो पता लगेगा। अबू दाऊद की रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया ये तेरा बाप है जो जन्नती दरवाज़ों का दरमियानी दरवाज़ा है, ये तेरा इख्तियार है, तू उसको पाले, इसको खो दे। ये तेरी माँ है जिसके पाँव के नीचे जन्नत, पाँव के तलवे के नीचे जन्नत रब ने तेरे लिए रख दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हुज़ूर की सच्ची सच्ची गुलामी अता फरमाए। सुनते हैं, अदा फरमाए।